ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 11 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये जो मुरली है ये अमूल्य है, लेकिन ये अमूल्य है, ये अनुभव हम तब करते हैं जब परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये जब उनकी चैतन्य उपस्थिति में हम अध्ययन करते हैं ना, तो महसूस होता है कि बाबा निज तौर पर बिल्कुल पर्सनली बाबा और मैं बैठ बातें कर रहे हैं और उसी बातचीत को किसी ने लिखित में दे दिया है, ऐसा महसूस होता है। तो इस एहसास को पाने के लिए हमें करना क्या है? अभ्यास। तो वास्तव में इसे हम अभ्यास का नाम दें या फिर रोज़ की मुलाकात का नाम दें। रोज़ हम किसी से मिलते हैं ना, तो किसी अनजान व्यक्ति से भी मिलते हैं तो उनसे एक रिश्ता बनने लगता है। जब उनसे दिल की बातें जुड़ती हैं तो उनसे रिश्ता गहरा होता जाता है। वक्त परिस्थितियों में जब वो हमारा साथ देता है तो वो गहरा और अधिक उसकी गहराई बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे बाबा के साथ है। मेरे बाबा के साथ हम रोज़ बातें करेंगे, रोज़ अपने दिल की बात कहेंगे और जब उनकी दी गई युक्तियाँ मेरे जीवन में ऐसे काम आएंगी जैसे कि किसी बंद जगह पर से मुझे कोई मास्टर चाबी मिल गई और मैं उस मास्टर चाबी से आगे निकल आया, बाहर निकल आया। किसी गहरी खाई से ऐसी डोर मिल गई जिसे पकड़ के मैं उसके बाहर आ गया। तो ऐसी अनुभूतियाँ जैसे जैसे होती जाती है ना, ये रिश्ता गहरा होता जाता है। तो इस रिश्ते को गहरा करने के लिए, अपनी अनुभूति को अलौकिक बनाने के लिए हमें करना है बस यही कि बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है अपने दिन भर के जो भी समय में और जो भी स्थान निर्धारित करें उस स्थान पर, और अपने हाथों में मुरली लेनी है। खुद से उसका शब्द व शब्द अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के लिए जो अलौकिक रीति की एक विधि है वो है आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन। और इसके लिए जो सबसे सहज और सरल विधि है वो है कि अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसको लौकिक भाषा में कल्पना कहते हैं। तो शुरुआत में हम इसे कल्पना की तरह लेकर चलते हैं, लेकिन जब अनुभूति होती है ना वो वास्तविक हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत हमें अभ्यास की करनी है कि हम सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच गए मधुबन की धरा पर। और जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास दैनिक होता जाता है ना, हर दिन का होता जाता है ना, वैसे वैसे हमारी ये अनुभूति सचमुच में हम अनुभव करते हैं कि जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचता हूं, परमात्मा के सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय होने लगते हैं। उसकी भरपूरता का एहसास होता है। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख से भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का ऐसा संचार करते हैं कि आनंद का एक आवरण बन जाता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आराम से बैठ बड़े फुर्सत से बातें कर रहे हैं। मैं अपने दिल की बहुत सारी बातें बाबा को कहता हूँ और बाबा भी अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। उसी में मुझे अपने वर्तमान समय की परिस्थितियों के उत्तर मिल जाते हैं और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए चाबी मिल जाती है। तो ऐसी बातें, बाबा की दिल की बातें सुनने के लिए जब हम यहाँ, मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठे हैं, तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सेवा करनी है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई जो है ना, बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे 3 काम हो जाएंगे। एक, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, साथ साथ पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। और ये दोनों मिला करके कहें या फिर तीसरा कहें कि ये रूहानी सेवा हो गई। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे।
उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो एविल, सी नो एविल। यही मंत्र याद रखो, बुरा न देखो न सुनो, उससे अपना संपर्क खत्म कर दो। हम किसी भी इस तरह की आज के समय में, वर्तमान समय में कहें तो जितना कंटेंट आ रहा है ना वीडियो के रूप में, पूरा सोशल मीडिया, इससे सीधा अपना संपर्क हटा लो, खत्म। उतने में ही काफ़ी एविल जो है ना सी में आएगा, ना नज़र में आएगा, ना कानों में आएगा। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि उनको देखना सुनना भी कर्मेंद्रियों का पाप में गिना गया। तो कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, अपना संपर्क उन चीज़ों से खत्म करो, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो उससे बढ़िया क्या है? बाबा की बातें, बाबा की मुरली, बाबा की जीवनी, यही सब पढ़ते चलेंगे, यही सब कंटेंट हम धारण करेंगे ना, तो जीवन में हमारा वो चीज़ झलकने लगेगा, हमारे में वो चीज़ भरती जाएगी। पवित्रता का गुण सबसे सर्वोपरि है, सबसे आधारभूत है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, अपने बेहद के पिता के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझना ही होगा, आदत बनानी होगी कि मैं आत्मा हूँ। हम सब आत्माओं के पिता वो हैं, वो पिता हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने। बाबा कहते हैं बहुत सहज रास्ता है, बस बाबा की याद में रहना है अपने में। और बाबा की याद में रहने का मतलब वो दैवी गुण तो स्वतः ही भरते जाएंगे ना। बाबा कहते हैं उन दैवी गुणों को धारण करना है, उसमें फिर विकार की तरफ दृष्टि डालनी ही नहीं है कि वो भी साथ में आए, और उसी से सारा गड़बड़ होता है। तो ध्यान में हमेशा रखना है, बाबा की याद में रहेंगे, दैवी गुण भरते जाएंगे, दैवी गुण धारण होते जाएंगे। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर पिता ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब बाबा के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते रहते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। सब सिर्फ दृष्टांत देते रहेंगे, कहानियाँ बड़ी बड़ी सुनाते रहेंगे और उसमें से सीख सिखाते रहेंगे, खुद में प्रभाव नहीं। तो बाबा के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, पीछे का है ना, तो यहीं का कुछ भूला बिसरा टूटा फूटा पहुंचता है वहाँ तक, तो वो सब भक्ति में चलता है। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। जन्मदिन मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में उनका बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अभी तुम समझते जाते हो। अब हमारी बुद्धि जैसे जैसे स्पष्ट होती जाती है ना, हमें सारी बातें एकदम स्पष्ट होती चली जाती हैं। बाबा से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सेवा। पहले पहले कोई भी आत्मा का ज्ञान देना है, कोई को भी कहते जो मिले उसको पहले आत्मा का परिचय तो दो कि तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा हैं, परम शिक्षक भी हैं। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है,
कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं, बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी हैं। ये पढ़ाई है ना, तो बुद्धि में ये सारी बातें होनी ही चाहिए। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों की बात ही नहीं, इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनका भी स्टाम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं, पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। तो ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। बाबा कहते हैं लड़ाई तो मशहूर है, लेकिन अभी का ही जो वर्तमान में क्या क्या होना है देखते चलना। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है, हर एक को भावना में बाबा डालते हैं इशारा। तो कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, विश्व युद्ध फिर छिड़ेगा। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाबा कहते हैं हमें किस बात पे ध्यान देना, हमें विश्व युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है, हम लोग को उसमें रुचि रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाबा जो मुख्य बात बतला रहे हैं वो ये है कि हमें उसके पहले कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है, अपना कर्मातीत अवस्था पर ध्यान जगाना है। उन सब बातों में उलझने का मतलब है कि फंस गए, इसलिए बहुत सजगता रखनी। बाकी असुरों और देवी देवताओं का कोई लड़ाई नहीं होता। ये जो हम शास्त्रों में पढ़ चुके हैं ना, दिखाते हैं कि देवी देवता सामने थे और राक्षस था, सुर और असुर का लड़ाई होता है। बाबा कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करते रहती है। अब हियर नो एविल, बाबा कहते हैं अब बुरा देखना सुनना बंद करो। किसको कहा जाता है, किसको कहा जा रहा है बाबा कि बुरा न देखो न सुनो? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है, ये तो सिर्फ एक यंत्र है सुनने का, बाकी इसकी बातें तो जा रही हैं आत्मा में ना। तो बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हो, अब फिर तुमको वहीं बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का चक्र निभाया है। पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है ना, इस कहानी की तरह है, तो बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं, पहले ये ज़रा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहाँ से हम आते हैं किरदार निभाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्रह्मावंशी हो, तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम पिता, सर्वोच्च शिक्षक और सर्वोच्च गुरु भी हैं। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को
श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। हमेशा फिरते रहेंगे तो हम क्या होगा, हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में होंगे, और जो भी प्रतिक्रियाएं हम देंगे जिस भी परिस्थिति पर, तो आत्म अभिमानी स्थिति में रह कर देंगे, अपने आत्मिक गुणों से संपन्न रह कर देंगे। तो विकर्म का जो स्वरूप सामने आया है, वो आत्मिक स्थिति का जब उनमें ऊर्जा आ जाएगा ना, तो वो वहीं धराशायी हो जाएगा, वहीं भस्म हो जाता है। तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। हम बच्चों को अब आगे और भी जो भाई बहन हैं आत्माएं, उन्हें समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वो सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र नहीं रह सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, हमें मालूम है कि सतयुग में थे, वो नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं लक्ष्मी नारायण की महिमा, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाबा ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। जब आत्मा अपना पूरा पवित्रता के पराकाष्ठा पर पहुंचेगा ना, शरीर स्वतः छूट जाएगा। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। ये याद रखना चाहिए। ये सब बातें ना एकदम सजग होनी चाहिए कि ऐसा ही है, इसमें फिर कोई संदेह और ये सब में जहाँ अरे क्या होगा नहीं होगा, क्या कैसे हम ये कहें कि नहीं क्या होगा नहीं होगा, हमको नहीं मालूम। परमात्मा कह रहे हैं ना, तो ये तो होगा ही, ये तो तय है। तो अब इसके हिसाब से हम अपने जीवन में कैसा परिवर्तन लाते हैं, संस्कारों के बदलने में अपना पुरुषार्थ किस स्तर पर कर पाते हैं, ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम में ये सारी बातें कितनी हद तक फिट हैं, सेट हैं। बाबा की याद के साथ साथ घर की याद भी जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाबा को याद करना है। बाबा को खाली यहाँ पे भी बुलाते हैं, और कई बार बाबा कहते हैं कि मुझे अपने घर में भी याद रखो, परम धाम में याद करो, फिर कभी सुखधाम को भी याद करो, तो दैवी गुण भी विकसित होंगे, जागृत होंगे। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़ कर आते हैं,
तुमको पढ़ाने। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो शिक्षक हैं, परम शिक्षक हैं, ये अपने घर छोड़कर हमको यहाँ पढ़ाने आए हैं, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। क्षण में कहीं भी जा सकते हैं, दूरी का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता बाबा की गुणवत्ता के आगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए, इतना छोटा बिंदी और इतना किरदार और इतना गुण। तो बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। ये भी तुम जानते हो, स्वर्ग में कोई गंदी चीज़ होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हों। स्वर्ग में हाथ गंदा हो गया, पैर गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, गंदा शब्द, विकार शब्द है ही नहीं। तो देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, क्या जबरदस्त रहन सहन होगा उनका, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। कपड़ा धोने का भी बाबा कहते हैं स्वर्ग में काम ही नहीं होगा। शरीर से गंदगी आती है। कपड़ा में क्या होता है, 1 से 2 दिन कपड़ा पहन ले तो एक अलग तरह का स्मेल आने लगता है, कुछ गंदा दिखने लगता है, आगे का पोर्शन गंदा हो जाएगा, पैंट है तो नीचे गंदा हो जाएगा, तो गंदा हो जाता है, स्मेल आने लगता है, तो उसको धोना पड़ता है। अब वहाँ स्वर्ग में शरीर से कोई ऐसा बदबू वाली बात है ही नहीं, मिट्टी और गंदगी कुछ है ही नहीं। तो इतना ना श्रेष्ठ स्थिति बाबा बतलाते हैं। ये बात आज बाबा कह रहे हैं तो एकदम दिल एकदम भाग हो जा रहा है कि इनको कपड़ा धोने का भी उस स्वर्ग में जो है ना कोई ज़रूरत नहीं होगा। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, 21 जन्मों के लिए ऐसा हमको जीवन मिलेगा, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए, अपने आप खुशी आएगा। बाबा हमको बाबा ये बनाते हैं, इस बात की खुशी ना स्वाभाविक आनी चाहिए कि हमको बाबा इतना श्रेष्ठ बनाते। स्वर्ग में सोना का क्या है, सोना का सब चीज़ होगा, दीवारें तक बाबा कहते हैं सोना की होंगी, तो फिर और तब क्या, तो जमीन पर भी सोना जैसा ही मैंने धातु और इतना सजावट और इतना वेल फर्निश्ड जिसको आज का समय में कहते हैं ना, तो जो टेक्नोलॉजी है वो तो बाबा कहते हैं सब स्वर्ग में होगा। तो उतना वेल फर्निश्ड रहेगा तो गंदगी कहाँ से आएगी, और विकार शरीर में रहेगा ही नहीं, तो शरीर से भी कोई तरह का स्मेल जो आता है वो भी नहीं होने वाला है। तो हर तरह से बढ़िया, तो कपड़ा तक धोना नहीं पड़ेगा। बाबा जबरदस्त बात कहते हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं। अब एक बार आज की बात सुन के, जो स्वर्ग के सोने के हीरे के महल बाबा ने कई बार कहे थे, ये बात जो ऐसी है ना, मतलब ये एकदम निजी तरह की बात हो जाती है कि इतना, अरे रोज़ का नहाना धोना तो होगा ही, लेकिन बाबा कहते धोने की भी ज़रूरत नहीं है कपड़े वपड़े धोने ही नहीं है। कितना ज़बरदस्त होगा। और वैसा जीवन हमको बाबा दे रहे हैं, तो उसके बाद रोने, यहाँ पर रोने का क्या मतलब है। अरे ये तो खत्म होने को गया है। बाबा ने कहा 84 जन्म हो गया, बस अब अंतिम है, थोड़ा बहुत झाड़ झुड़ के ख़त्म करना है, बराबर करना है। इसलिए बाबा कहते हैं हमको कोई फिक्र थोड़ी ही होना चाहिए। रोने का तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ इस जन्म की बातों को देखना सोचना कोई मतलब ही नहीं है। छोटा मोटा विकर्म बचा हुआ है जो विनाश करते जाना है, उस याद में रहेंगे ना कि हम तो वहाँ पहुँच गए, तो फिर ये सब कब पार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और कहते कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम। कितने नाम बोलते जाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। भक्ति में ऐसे संगीत में बोलते हैं तो कितना रस मिलता है। बाबा कहते हैं भक्ति का रस है, उस रस से कुछ होता नहीं है। तो नाम कितना बोल देते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण माधवम, सब नाम आ जाता है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा, व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। आज बाबा
एक सतयुग की ज़बरदस्त बात बतलाए हैं और आज कलयुग की भी एक ज़बरदस्त बात बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो शास्त्रों में सब चीज़ हम क्या आज के समय में ना कोई भी बात धार्मिक से रिलेटेड, ये जो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म होता है ना, एक तो धर्म हुआ जो आत्मिक धर्म, वो धर्म नहीं, ये जो सामाजिक रूप से जो आज के समय में राजनीतिक रूप से जो धर्म की बात की जाती है, उस धर्म में कुछ भी होना तो हर कोई अपने अपने शास्त्र को की डिबेट करता है। तो उस शास्त्र के बारे में बाबा जितना स्पष्ट कह देते हैं, ये शास्त्र लिखा किसने, कहते हैं व्यास ने लिखा। तो बाबा कहते हैं कि खाली व्यास ने लिखा है या फिर नया नया लोग अपना अपना लिख दिया है। जो इस ब्रह्मा कुमार का एक मंथन रहा है अभी तक का, आज बाबा उसको मुहर मार रहे हैं मुरली में कि बिल्कुल ये एक छोटा सा उदाहरण याद आता है जो मंथन है उसको बतलाने के लिए, कि हमने एक फिल्म देखा है 3 इडियट्स। उसमें क्या है, एक बच्चा है जो आमिर खान का जो क्या नाम है उसका, चतुर जो है वो खुद में सोचता है कि मैं हर चीज़ को रट कर मैंने अच्छा अंक ला सकता हूँ और सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो उसने अपने शिक्षक की, अपने प्रिंसिपल की तारीफ़ में एक टीचर से लिखवा लिया पूरा का पूरा भाषण, और उस भाषण का अर्थ उसे बिल्कुल नहीं मालूम है और उसने पूरा उसको रट लिया। अब यहाँ ट्विस्ट क्या हुआ, उसमें छेड़खानी के लिए, हमारे लिए फिल्म में एक कॉमेडी के लिए उसमें 2 शब्द बदल दिए गए। 2 शब्द, हाँ, जो था उसमें जो बड़ा शब्द था जो बार बार रिपीट किया गया उस भाषण में, वो था चमत्कार। तो ये जो चमत्कार शब्द था, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि चमत्कार के चम को हटा के बल लगा दिया गया, चम हटा बल लग गया, बस इतना छोटा सा अंतर किया गया और मायने कहाँ से कहाँ आ गए। उसे आसमान पर उठाने के लिए तारीफ़ की जा रही थी, वो ज़मीन पर पटक के उसकी इतनी बेइज्जती की गई कि पूरा का पूरा अर्थ मायने बहुत ज़्यादा बदल गया। तो बस इस ब्रह्मा कुमार का यही मंथन रहा है कि आज हम जिस लिखित पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, वो लिखित में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है, ऐसा परिवर्तन हुआ है ना, जो उस चतुर को, जो आज हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसको पता नहीं चल रहा है। हम उसकी बातों को लेकर के अड्डी एकदम नहीं, ऐसा तो बोला है, ऐसा तो लिखा है, अपने परिवार पर शस्त्र उठा सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हमें हिंसा करनी ही पड़ेगी, भगवान ने हिंसा की थी। बस यही सब बातों में हम उलझ जाते हैं और कहने का अर्थ है कि जब आपके भगवान ने ऐसा किया है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाना और ये करना, कैसे करना ये नहीं पता, ये इसी में हमें उलझा दिया गया और हम खुद जाकर के विकार में उलझते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है, हमें पता नहीं चल पाया है क्योंकि हम अर्थ नहीं समझ रहे थे ना, बस रट रहे हैं। और अब जब थोड़ा बहुत समझ में आने, उसको रटना नहीं होगा, हमको पढ़ना होगा, तो पढ़ने पर अब जो अर्थ उसका निकल रहा है उसी अर्थ के अनुसार हम भी काम कर रहे हैं। तो ये था छोटा सा एक मंथन, और भी बहुत सारे मंथन हैं इस ब्रह्मा कुमार के पास। तो आज लेकिन उस मंथन पर बाबा ने इतना ज़बरदस्त मोहर लगाया है कि ग्रंथ जो था ना पहले बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। इसका अर्थ क्या है, क्या से क्या हो गया, जरूर एडिशन किया गया होगा। वो जो शास्त्र आज हम देख रहे हैं इतने मोटे मोटे, बाबा कहते हैं क्या है, उसमें जोड़ दिया गया, जोड़ घटाव करके उसको हमको कैसे विकारी पतित की राह में हम आगे बढ़ जाएं ऐसा बना दिया। उस जैसे उस भाषण में था ना, 2 अक्षर, एक शब्द के 2 अक्षर सिर्फ बदल दिए, मायने बदल गए। अब जब कोई उसके मायनों के हिसाब से काम करे तो देखेगा अच्छा मेरा प्रिंसिपल जब ऐसा था तो हम भी ऐसा करते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो लो, तो वो प्रिंसिपल ने विकार नहीं किया, विकार में नहीं गया, लेकिन आप उसको समझ के कि नहीं विकार के बारे में लिखा गया है तो हम भी उस विकार में जाएंगे। ऐसे ही हम अभी उलझे हुए हैं, इसीलिए हमारा जीवन कई उलझनों में उलझ रहा है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं। एक छोटा सा और उदाहरण है, इस ब्रह्मा कुमार को यहाँ पर याद आ रहा है तो बता रहे हैं कि
जैसे एक हम सुनते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी। वास्तव में यहाँ नारी नहीं है, वारी है। वारी का अर्थ होता है जल। धीरज है हमारे आत्मिक गुणों का प्रतीक। जब भी जीवन में कोई परेशानी आएगी, यहाँ इस पूरा लाइन क्या है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो जब भी कोई जीवन में परेशानी आई तो चार पहलुओं पर नज़र डालिए अपने जीवन के। एक है धीरज, यानी अपने आप की आत्मिक स्थिति का। धीरज डिनोट कर रहा है आत्मिक गुणों को। तो धीरज में कहीं कुछ ऊपर नीचे कम बेसी तो नहीं हुआ। धर्म निर्धारित कर रहा है हमारे सामाजिक पहलुओं को। मित्र हमारे पारिवारिक संबंधों को डिनोट करता है। और वारी प्राकृतिक परिवेश को। कई बार होता है ना, कोई मौसम और ऋतु और कोई स्थान सूट नहीं कर रहा होता है, तो वैसी चीज़ें तो मेरे जीवन की परेशानी, ये जो परेशानी मेरे जीवन में आई है, उसके लिए इन चारों में से कौन सा पहलू का कारण है, तो उस पर हमें कैसे उस पर उपचार करना है, किसको परिवर्तन करना है, कैसे करना है। तो पहले उन चार पहलुओं पर एक नज़र डालो। वो है धीरज धर्म मित्र और वारी। तो हमने नारी पकड़ लिया, धीरज धर्म मित्र गए हवा में, नारी के पीछे लग गए। तो ऐसी छोटी छोटी हजार चीज़ें हैं जो इस ब्रह्मा कुमार को भी अपने मंथन से समझ में आती गई। और इस ब्रह्मा कुमार ने अपना निष्कर्ष के कुछ मोती बनाए हैं, रखे हैं, जिनसे हमारा निश्चय बुद्धि पक्का होता है। तो इसलिए बाबा यहाँ पर हमें बतला रहे हैं, आज उस प्रभात पर मुहर लगा रहे हैं कि ये इसमें एडिशन हुआ है। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाले तो एक ही हैं। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। अब आए हैं तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाले कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वो तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में हैं। सतो रजो तमो में आते हैं ना। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर। फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाबा ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। तो हमें अपनी आत्मिक, इसमें भी इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि जनरली अभी तक किसी भी अच्छी बातों के लिए हम क्या करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो हम अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। बाबा कहते हैं वो भी एक तरह से कहे ना, तो उस पैटर्न में अब हमें काम नहीं करना। अब हमें क्या करना है, बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ में हम जिन आत्माओं को, जैसे बाढ़ में हम हाथ दिए हुए, तो खुद की स्थिति जब एकदम अचल अडोल हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को हाथ देते हैं बाढ़ में। तो जिसने हाथ उठाया हुआ है, जिसको निकलने की इच्छा है, वो हाथ ऊपर किए करता है और हम उसका हाथ थामते हैं, हम निमित्त बनते हैं, उसका हाथ थाम कर उसे उस बाढ़ से बाहर लाते हैं। तो बस हमें यहाँ बाढ़ में से आत्माओं को बाहर लाना है, उसकी जोड़ के एक श्रृंखला बना करके एक क्रांति नहीं लानी है। क्रांति की तरफ हमें अपना राह नहीं बढ़ाना। ये भी इस ब्रह्मा कुमार का निजी मंथन है। तो ज्ञान की जो बाबा प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने की बात करते हैं ना, वो बस उस हर एक आत्मा तक हाथ देने की बात है। अब निकलना न निकलना उसका, लेकिन उसको हाथ देने में हमारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि अब हम बाढ़ में नहीं गिरेंगे। हमने एक हाथ से, या कहें ना जैसे लौकिक रूप में देखें तो पूरा रस्सी बांध के पेड़ से बांध चुके हैं, या फिर ऐसी चीज़ से बांध चुके हैं जो ज्ञान में कहें तो परमात्मा से हमने अपनी डोर बांध ली है। अब हम इस बाढ़ में, इस कलयुगी मायावी बाढ़ में हम बहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों को हाथ देते जाएंगे। जो जो आत्माएं निकलने के लिए हम निमित्त बन सकेंगे, उनको निकालते जाएंगे। तो ऐसी भावना के साथ हमें सेवा करनी होती है, न कि क्रांति की भावना मन में रखनी है, क्योंकि क्रांति भी अब इस कलयुगी माहौल में नहीं आना है। सब के सब जड़जड़ी भूत हैं, सबकी अवस्था तमो प्रधान ही है। लेकिन जिसकी जड़जड़ी भूत और
तमो प्रधान अवस्था में घुटन हो रही है ना, वो निकलने के लिए हाथ जरूर बढ़ाता है। उसको कुछ ना कुछ तिनके का सहारा भी कहा जाता है ना, वो मिलता है ना, तो वो आगे अपना पुरुषार्थ करता है, वो और बाहर निकलने का प्रयास करता जाता है और हमारा साथ मिलता जाता है, तो वो धीरे धीरे इस बाढ़ से बाहर आ पाता है। आगे बाबा कहते हैं कि पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने। अब जितना भी धर्म स्थापक थे ना, वो भी पुनर्जन्म लेते लेते अब आकर के तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाबा ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना, विनाश, फिर पालना। पहले स्थापना होगी, तब विनाश होगा, तब फिर पालना होगी। क्रम भी बाबा एकदम अच्छे से स्पष्ट करते हैं बुद्धि में। सतयुग में एक ही धर्म होगा, ये स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते, बाबा कहते हैं कि हम वापस घर तो जाएंगे, लेकिन कैसे? तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्र, चाहे बोल रहे हो, चाहे कुछ चल रहे हो, कहीं चल रहे हो, कोई भी अवस्था में हो, लेकिन हम स्वदर्शन चक्रधारी हो, ये हमारी एकदम बुद्धि सजग रहे। वो फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सारा सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। श्री कृष्ण के पास नहीं है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र इस ब्राह्मणों के पास बाबा ने दिया है, और इससे कोई लौकिक हत्या, शारीरिक हत्या नहीं होती है, इससे विकारों का विनाश कर पाते हैं। तुम बच्चों को अभी अब सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, असुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर हैं कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक पिता हैं सबके लिए, वो पिता सबके हैं ना, तो सिवाय बाबा के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। या तो पुरुषार्थ करके जाएगी या सजा खा के जाएगी, लेकिन सब बाबा के आने पर, जब बाबा लेकर जाएंगे तभी जाएगी। किरदार जरूर निभाना है, तो जिसका जो किरदार वो निभाता ही रहेगा, उस चक्र में ही रहेगा। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त हैं। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर जाकर बनाया, वो भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त हैं, मतलब उनकी जब स्थिति श्रेष्ठ हो गई थी तब उनकी पूजा, तो उस समय उनका वो स्थिति पूजनीय हो गया। तो ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो सामने जो ब्रह्मा बाबा को देखते हो ना, ये पूजने लायक अभी नहीं है कि हम जैसे भक्ति में पूजा करते थे वैसे अभी इनकी पूजा करें। बाबा कहते हैं फिर बुद्धि को भक्ति के उन संस्कारों में उलझाओ मत। ये तो मनुष्य है ना, तो सामने जो दिख रहे हैं ना, ये मनुष्य हैं, इनके तन का आधार भगवान ने लिया है, ये अलग बात है। लेकिन अभी ये पूजनीय नहीं बने हैं। जब ये पूजनीय बनते हैं तो ये शरीर छोड़ चुके होते हैं। ये सूक्ष्म वतन में जो आज हम जान रहे हैं कि सूक्ष्म वतन में बाबा हैं, और उस हमारी बातों को, हमारी मतलब हमारी सेवा में आज भी वो उन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपना योगदान बहुत तीव्र कर दिया है। लेकिन वो जब वो सूक्ष्म वतन में आ गए ना, सूक्ष्म शरीर में आ गए ना, तब अव्यक्त हो गए, तब वो पूजनीय हुए। तो अब तो जब पूजनीय हुए तब तो वो फिर शरीर में नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शरीर की पूजा में नहीं फंसना है, बुद्धि उधर अटकानी नहीं है तो वो मनुष्य ना, और मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ के हैं, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं।
ऊपर से दूसरा अंतर वह बतलाते हैं कि ब्रह्मा को दाढ़ी क्यों दिखाते हैं भक्ति में, क्योंकि अन्य देवी देवताओं की दाढ़ी नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग में ना ये दाढ़ी उड़ी बढ़ना और ये सब भी एक तरह से कहीं ना कहीं विकार का ही लक्षण है। तो बाबा कहते हैं जैसे आज भी अब तो धीरे धीरे स्त्रियों में भी ज़्यादा बाल आने लग गया ना, तो पहले स्त्रियों में बिल्कुल ही बाल नहीं होते थे, बहुत कम। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा अंतर होता था। तो स्त्री पुरुष से इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि थोड़ा सा विकार में एक कदम पीछे होती है, तो इसलिए उनमें वो सब चीज़ भी नहीं था। तो देवी देवता होंगे तो वहाँ पर भी उनको दाढ़ी मूछ वगैरह होगा नहीं, लेकिन ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ क्यों है, क्योंकि वो इसी विकारी दुनिया के थे। ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। बाबा ने इतना अच्छा से समझा दिया है, तुम्हारा नाम बाला है इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचते ऊंच है। सोम रस पिलाया फिर क्या हुआ। बाबा कहते हैं जब सोम रस पिला दिया फिर हुआ क्या, फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो। मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, ये तो ऊपर छत में बना दिया। तो इसीलिए क्या किया कि सीलिंग में स्वर्ग के नज़ारे बनाए हैं, जो दिलवाड़ा मंदिर है। तो नीचे तो नहीं बना सकते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग को ऊपर बनाया है। तो बनाने वाले कोई समझते नहीं है, तो जो जैसा टूटी फूटी भूली बिसरी जिसको कहते हैं ना, संस्कारों में आई बात, तो उन्होंने ऐसा यादगार बनाया। तो बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों का ये समझाना है। तुमको बाबा कहते हैं करोड़पतियों को भी ये बात समझानी है, तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, हमें ऐसा भी नहीं सोच लेना है कि अरे ये लोग जो बाबा कहते हैं हम गरीबों के वो हैं तारनहार हैं, तो गरीबों को ही समझाना है, अमीरों को नहीं। तो अमीरों के लिए किसी के पे पीछे नहीं पड़ना है, उसके पीछे अपना पुरुषार्थ में कमी नहीं ले आना है, लेकिन हर एक को ज्ञान सुनाना है, देना है। तो करोड़पतियों को कैसे उनकी भाषा में समझाना है, ये भी युक्तियाँ हमें समझनी है, बतलानी है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं नई नई युक्तियाँ रचते जाओ, करोड़पतियों को उन्हों को समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। मूल बात हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें परमात्मा मिले हैं, हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो हमें दूसरों को सुनाना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि बाढ़ में सारी आत्माएं बह रही हैं, इस विकारों की बाढ़ आई हुई है, जिसका लौकिक नाम है इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। इसके नाम पर सब बहे जा रहे हैं, और कुछ करें ना करें, किसी काम के लिए समय नहीं किसी के पास, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके पूरे ब्रेन में इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है कि वो कहीं जब भी समय है वो उसी में अपना समय व्यस्त है। तो इसलिए उन चीज़ों की बाढ़ में वो बह रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम हाथ देते हैं, उनको उससे निकलने की इच्छा होगी ना, तो वो निकल आएंगे। हम निमित्त बनेंगे, हम अचराडोल रहेंगे, तब हमारी अवस्था आत्माभिमानी रहेगी तब। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है कि अंदर से आसुरीपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा बिंदु है बाबा की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। हमेशा सिर्फ बाबा को यहाँ नहीं रखना है, खुद को भी यहाँ से जैसे ही वो है ना लौकिक फुर्सत मिले ना, एक क्षण के लिए भी फुर्सत है, चल परम धाम। जैसे लौकिक तौर में आज किसी को एक क्षण के लिए भी समय छुट्टी में ना फटाक से मोबाइल खुल जाता है, मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल होने लगता है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ये आदत बना लो, एक क्षण की भी टाइम मिले ना सीधे चलो परम धाम। और जब काम पर रहो तो बाबा को यहाँ पर ले आओ अपने साथ। तो ऐसी आदत, ऐसी संस्कार बनाने हैं। तो बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। हाँ जी बाबा।
आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न हमें बनना है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली, कोई एक विशेषता ऐसी बनानी है ना जो पहला प्रभाव इतना जबरदस्त हो उस विशेषता का कि तीर उसी विशेषता के कारण लगे। बाकी तो सारे गुणों में अब हमें संपन्न बनना ही है, होना ही है, सारी जागृति होती जाएगी, स्मृति आती जाएगी, हम बनते जाएंगे। लेकिन किसी एक विशेषता को बाबा आगे रखने के लिए हमें आज वरदान दे रहे हैं। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष ज्ञान में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं कि डॉक्टर का मिसाल बाबा दे रहे हैं, तो डॉक्टर आज क्या होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको पूरी ओवरऑल डॉक्टरी की पढ़ाई का जानकारी नहीं है, नहीं, सारी जानकारी ओवरऑल, सारा बीमारी, सारा शरीर का एक सिस्टम उनको पहले मालूम होता है, उसके बाद किसी एक पर वो विशेषता हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि सारा गुण, सारा ज्ञान, सबका एक ओवरऑल कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, और फिर किसी एक पर जिसमें हमारा रुचि हो, जिसमें हमारी इच्छा विशेष होती है ना, उमंग उत्साह किसी एक विषय पर होता है, उसमें बाबा कहते हैं उसमें अपनी विशेषता बना लो। बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके का वरदान दे रहे हैं बाबा आज हमें। उसको अपना उस विशेषता से क्या करो कि विशेष रूप का अनुभव में लाओ, खुद की अनुभव में लाओ, सेवा में वही चीज़ का अनुभव कराओ, और ऐसे आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। हाँ जी बाबा, मज़ा आ गया बाबा, आपका वरदान आज एकदम मज़ेदार दे दिए बाबा। सर्वगुण संपन्न होना है, लेकिन एक पर विशेषता हासिल करनी है, स्पेशलिटी लेकर आनी है आज की लौकिक भाषा में। और इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। जो जितने विकार है ना, बाबा कहते हैं इसको सहज योग से शैया बना दो, इसको बिस्तर बना दो, आराम से लेटो उसके ऊपर, वो कुछ नहीं करेंगे, निश्चिंत होंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने अपने परम पिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप में इस मुरली का अध्ययन किया और इतना श्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया। इसके बाद अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अब सहज योगी बनने के लिए बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा ना, सहज योगी बनो तो विकारों की सैया को बना, विकारों को सैया बना दो। तो अब ये सहज योगी बनने के लिए क्या करना है, परमात्मा प्यार का अनुभवी। जितना ज़्यादा हम अनुभवी होते जाते हैं ना, हम सहज योगी रहते हैं, निरंतर याद, मतलब वो हमारी अवस्थाएं वैसी बनने लगती है। ऐसा करने के लिए, परमात्मा प्यार का अनुभव पाने के लिए हमें क्या क्या करना है ना, उसके लिए बाबा हर दिन अलग अलग इशारे देकर हमें अनुभवी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है अनुभवी बनने का, वो है कि जब मन ही बाबा का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जब भगवान का दिया हुआ मन है तो फिर भगवान को याद कैसे करें, भगवान में मन कैसे लगाएं, ये सवाल उठते ही नहीं सकता ना, प्रश्न ही नहीं उठता इसका, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं, प्यार स्वरूप, प्यार के सागर बन गए। तो जैसे मेरे बाबा प्यार के सागर हैं, हम भी प्यार के सागर बन गए ना, तो प्यार करना नहीं पड़ता,
प्यार का स्वरूप हो गए। अब हमें किसी को प्यार करना नहीं पड़ता है। जब भी प्यार का मतलब ही है, लौकिक रीति में भी देखें तो किसी को जब हम प्यार करते हैं तो हम प्यार करते नहीं है। बोला जाता प्यार करते हैं लेकिन कर नहीं रहे होते, स्वाभाविक तौर पर होते रहता है। उसके प्रति हमारे में दिल में प्यार उमड़ते रहता है। हर छोटी बात पर उसकी याद, उसके बाद उसका ख्याल करना जिसको कह सकते हैं। अरे उसको ये पसंद है और उसको ये नहीं पसंद है, और उसको इससे दिक्कत होगी, अरे उसको ये पसंद नहीं आएगा, इसके लिए ये करते हैं, उसके लिए ये करते हैं। हम कैसे जिसके लिए प्यार होता है ना, उसके लिए हमेशा उसकी बात बुद्धि में रहती है, तो वो याद करते नहीं रहते हैं, वो स्वाभाविक रहता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा के प्रति हमारा प्यार स्वाभाविक होना चाहिए, लवलीन रहना चाहिए। हम प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। और हमारा जो प्यार होगा, परमात्मा का जो प्यार होगा, क्या निर्विकारी निस्वार्थ प्यार है ना। तो हमें भी उसी स्वरूप में आना है। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। बाबा कितना बढ़िया बतला रहे हैं कि जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जैसे लौकिक रीति में ज्वार भाटा कहते हैं ना, जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है ना, तो ज़्यादा तेज़ी से लहरें ऊपर होती हैं। और अगर उसको सूर्य से जोड़ें तो जितना ज़्यादा गर्मी होती है, उतना ज़्यादा वाष्पित होता है जल, और लहरें उसके कारण बहुत होती हैं, हवाएं तेज़ चलने लगती हैं। तो क्या होता है, कहने का अर्थ है कि हलचल होता है। तो ऐसे ही हमारी ये वो थोड़ा प्राकृतिक स्तर पर है, हमें क्या करना है, अलौकिक स्तर पर इस बात को देखना है कि जो कुछ ज्ञान प्रकाश जितना ज़्यादा हमारे ज्ञान की स्पष्टता जितनी ज़्यादा होती है ना, तो माया विकार की चीज़ें हमसे दूर होती हैं। हम उनको दूर से ही पहचान लेते, चल चल तुम निकल, तो वो निकला, तो हम बाबा के नज़दीक रह पाए, हम बाबा की अवस्था को महसूस कर पाए। और ऐसा करते करते जितना ज़्यादा ज्ञान की स्पष्टता आती है ना, क्योंकि माया भी फिर एकदम महीन स्वरूप में आता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, तो लेकिन हमारी परख शक्ति, हमारी ज्ञान, हमारा परमात्मा अनुभव जितना बढ़ता जाता है, मतलब परस्पर, जैसे ब्रह्मा कुमार ने कहा, परस्पर दोनों कदम की तरह चलते हैं। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना योग लगेगा, जितना योग लगेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसे परस्पर चलता चलता है। तो उसमें जितना ज़्यादा ज्ञान बाबा कहते हैं बढ़ते जाता है, उतना ज़्यादा प्यार की लहरें। तो प्यार भी, योग का मतलब क्या, योग बढ़ने का अर्थ क्या, परमात्मा प्यार में उतना ज़्यादा लवलीन रहते हैं। तो ऐसे प्यार में लवलीन होने के लिए हमें करना क्या है, अभ्यास करना है, रोज़ मुलाकात करनी है, बार बार बाबा से बात करनी है, बाबा को अपने दिल की बात बतानी है। बाबा से लौकिक भाषा में कहें तो बाबा को बेस्ट फ्रेंड बना लेना है, जिनसे कोई बात मतलब बिना शेयर किए ना, बिना उनको बताए ना, पचते ही नहीं रहे भाई बात। बिल्कुल ऐसे ही लौकिक में कहते हैं ना, इसको तो बिना बताए तो पेट में बात पचेगा नहीं। तो बस हमें पेट में कोई बात पचानी भी नहीं है, और विकारी बातों में, व्यर्थ की बातों में तो ये रुचि लेनी ही नहीं है। उसके लिए बाबा ने कहा ना, सी नो एविल, सब विकारी चीज़ों को देखो सुनो ही मत। इन सोशल मीडिया और जो इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की बाढ़ आई हुई है ना, इनसे तो सीधे संपर्क कटा दो। तो आज के समय में तो उतना से ही पहले बहुत हो जाएगा, फिर और छोटी छोटी महीन ज्ञान बढ़ता जाएगा, स्पष्टता आती जाएगी। तो ये सब कुछ को नाम हम देते हैं अभ्यास का, लेकिन वास्तव में ये अभ्यास भी ना कहें तो इसको बस रोज़ का मुलाकात कहें। रोज़ बाबा से मिलना है, जिसके लिए गाना है ना लौकिक में, उसका अर्थ कुछ और होगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि गीतों को भी अगर आप अपने अनुसार समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो बड़ा वो भी ज्ञान में, हमारे मंथन में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक गाना आया था, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस बाबा से मिलना है, बातें करना है, अच्छा लगता है। और बाबा भी अपने दिल की बात हमें मुरली के रूप में बताते हैं, हमें बस उनकी बातें सुनना भी अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही मुरली को बहुत गहराई से, फुर्सत से अध्ययन करना है, और फिर उन बातों का बुद्धि में चलते रहना, मंथन चलते रहना, एकदम सीधा सीधा वो बाबा की कही गई बात का बुद्धि में गूंज जाना परिस्थिति के आने पर। ये सब होगा जब हम रोज़ मिलते रहेंगे ना, तो रोज़ बिल्कुल, इसीलिए इसको अभ्यास भी कहना ना थोड़ा भारी लगता है। अभ्यास भी नहीं है,
बस बाबा से रोज़ की मुलाकात है, तो जिससे हम रोज़ मिलने लगते हैं ना, रोज़ की बात, रोज़ का सब कुछ होने लगता है, और जिनसे दिल मिलने लगता है उनसे हमारी दोस्ती ऐसी पक्की हो जाती है कि फिर उनकी बात, उनका हर कुछ याद रहता है। तो याद करना नहीं पड़ता, प्यार करना नहीं पड़ता, लवलीन रहते हैं। तो ऐसे लवलीन होने के लिए रोज़ रोज़ मुरली तो सुनना ही है, ऐसे ही इत्मीनान से उसका अध्ययन करना ही है। साथ साथ जीवन की दिनचर्या में भी ऐसी अपनी स्थिति लानी है कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा से बात कर रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में कुछ होता है तो हम आज के समय में पटाख से किसी को फ़ोन लगाते हैं, तो बस बाबा को अलौकिक फ़ोन लगाना है, कॉल लगाना है, बात करनी है, उस अपने आत्मिक अवस्था में आना है। ये अभ्यास, इसी को अभ्यास का नाम देते हैं। तो ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटना होगा ना अपने इस किरदार में, ताकि परिस्थितियों का सामना हम करें। ये जीवन, हमारा लौकिक जीवन बस परिस्थितियों का एक कुंज है, पुस्तक है, जिसमें अलग अलग परिस्थितियाँ आती जाएंगी, हम अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, हमारी आत्मिक अवस्था, हमारी श्रेष्ठ अवस्था हम के करीब हम पहुँचते जाएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।